हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है यूनिट 2 के 5 लास्ट के जो है क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप में, वेरी शॉर्ट टाइप में ये आपके सामने है। तो यूनिट 2 जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 1 है और यह 5 क्वेश्चन आपके जो है चौथे पार्ट में, बाकी इसके 3 पार्ट में 5-5 क्वेश्चन के सेट पूरे हो चुके हैं और यह इसका आखिरी सेट है। तो चलते हैं बारी बारी से देखा जाए। दिया है z बराबर log एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो दिख रहा है ना, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। तो निश्चित तौर पर यह होमोजीनियस आइलर्स थ्योरम की बात हो रही है। आइलर्स थ्योरम की अगर बात हो रही है तो फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अभी जो है यह नहीं दिख रहा है, लेकिन दिखेगा। तो पहले 16 नंबर पर लिख लीजिए, गिवन z इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई, ये दिया हुआ है। और मैंने बताया है कि जब भी इनवर्स रहे या लॉग रहे तो इनवर्स रहता है तो इनवर्स को इधर लाते हैं, और लॉग भी है तो लॉग को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो लॉग इनवर्स में आप जब भी काम करते हैं और अगर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई पूछ रहा है और फंक्शन आपको दिख रहा है कि ट्रांसफर करने पर, इसको इधर भेजने पर होमोजीनियस बन रहा है, तो निश्चित तौर पर इस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो लॉग को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड ई का पावर जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई बराबर एफ हमने मान लिया से। अब देखिए यह अब होमोजीनियस पर अब हो गया है भाई, इसको हटा दिया, अभी तक नहीं था, इसको हटा दिया तो अब हो गया है। ऊपर देखिए होमोजीनियस है, कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। नीचे होमोजीनियस है, बिल्कुल है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का है। तो पूरे की डिग्री क्या हो गई, ऊपर की डिग्री माइनस नीचे की डिग्री, यानी 3 ऊपर की है नीचे 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 3 - 1। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज ए होमोजीनियस फंक्शन in x and y of डिग्री देखिए तो 3 है, ऊपर की 3 और नीचे क्या है 1, तो 3 - 1 दैट इज 2। देयरफॉर क्या हुआ, बाय आइलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, एक्स एफ लिखेंगे, एक्स डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपान डेल वाई इजकल टू एन, एन क्या है 2, और ये 2f हो गया। और अब f बराबर क्या है, e का पावर z। ध्यान रखना है, यहाँ z न लिखकर f लिखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाइड x डेल बाई डेल एक्स, f क्या है, e का पावर z और प्लस वाई डेल बाई डेल वाई, जहाँ f है वहाँ e का पावर z रख दीजिए। और डेल बाई डेल एक्स ई का पावर जेड क्या होगा, यानी ई का पावर जेड, और ये हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स वाई, ये हो गया ई का पावर जेड और डेल जेड बाई डेल वाई ई का पावर जेड। और यहाँ से आपका दिख रहा है ई का पावर जेड कॉमन है, बाहर कीजिए, एक्स डेल बाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू ई का पावर जेड, और ई का पावर जेड से डिवाइड कीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इजकल टू ई का पावर जेड अपान ई का पावर जेड, कैंसिल हो गया। तो क्या आपको मिला यहाँ पर, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इजकल टू 1, और यही इसका क्या है, मान है। तो ई का पावर जेड कैंसिल हो गया और यह 1 आया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 16। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 क्या है, log u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर देखिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई। तो लिख लीजिए पहले गिवन log u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपान एक्स प्लस वाई। यह देखिए, यह ऑलरेडी देखिए यहाँ लाग था तो अभी ये होमोजीनियस नहीं था, अभी जो 16 लगाया है तो लाग को इधर भेजकर जो ई का पावर जेड के रूप में आया है तो तब वहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई होमोजीनियस दिख रहा था। यहाँ पर ऑलरेडी देखिए लाग इधर शिफ्ट है, यह ऑलरेडी यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, इधर देखिए यह देखिए तो यह ऑलरेडी होमोजीनियस है। ऊपर डिग्री क्या है 2 इंटू 2 कितना हुआ, यानी ऊपर की डिग्री कितनी है 4, नीचे की डिग्री कितनी है 1, यानी 2 यह मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी 2 है इसकी 2 है तो टोटल कितनी हुई 4 हुई और नीचे कितनी है आपकी 1 हुई। तो ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री क्या है 1 है, तो टोटल डिग्री क्या हो जाएगी 4 माइनस 1। ध्यान रखिएगा यहां लाग था तो मैंने लाग भेजा था, यह ऑलरेडी लाग इधर है तो यह दिख रहा है ऊपर होमोजीनियस से 4 डिग्री का, नीचे होमोजीनियस 1 डिग्री का, और इसको भी मान लीजिए EF मान लीजिए EF से, तो क्या लिखेंगे EF इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री, ऊपर की डिग्री 4 नीचे की 1 तो 4 माइनस 1 और दैट इज 3। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 3f। अब यहां से चीजें आपकी बदलेंगी क्योंकि यहां पर एफ आपका ऑलरेडी क्या है लागू, ये देखिए एफ है लागू तो रख दीजिए। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये आपका लाग यहाँ ट्रांसफर करते हैं क्योंकि अभी होमोजीनियस नहीं है, जब लाग को इधर भेजेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स प्लस वाई होता है तब होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लाग यू इधर है और ये ऑलरेडी होमोजीनियस बना हुआ है तो आपका इस रूप में, और रखिए एफ के स्थान पर क्या लाग यू एक्स डेल बाई डेल एक्स, एफ है लाग यू वाई डेल बाई डेल वाई, एफ है लाग यू और 3f है लाग यू, जहां f है वहां लाग यू रखा है, और डेल बाई डेल एक्स आप लाग यू क्या हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और डेल बाई डेल वाई आप लाग यू 1 बाई यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये क्या है 3 log u आपके यहाँ पर। और यहाँ से देखिए तो कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या है 1 बाई यू कॉमन है तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या यहाँ पर है 3 log u आपके रूप में, और u को उधर भेज दीजिए तो दिस इम्प्लाइज क्या आ गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3u और log u, और यही आपका आंसर है। तो एक अच्छा क्वेश्चन और ध्यान देकर काम करना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो क्या है, इफ u इजकल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वेयर एक्स इजकल टू ए कास टी वाई इजकल टू बी साइन टी फाइंड डी यू बाई डी टी। अगर ध्यान रखिए तो ये कहाँ का हिस्सा है टोटल डिफरेंशिएशन का, क्या है इफ चेंज ऑफ 2 वेरिएबल्स इनटू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पढ़े ना। तो u एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई क्या है एक सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है। आपको पता है ना कि टोटल डिफरेंशिएशन में 2 रिजल्ट पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, दूसरा पहला रिजल्ट क्या है कि अगर u 2 वेरिएबल का फंक्शन है या z 2 वेरिएबल का फंक्शन है और वह 2 वेरिएबल किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो वहां डी यू बाई डी टी कैसे निकालते हैं आपको पता है। तो आप पहले लिख लीजिए गिवन u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और जहां x आपका क्या है वेयर x इजकल टू ए कास टी वाई इजकल टू क्या है बी साइन टी, तो डी यू बाई डी टी क्या होता है तो लिखेंगे क्या सिंस डी यू बाई डी टी बराबर
क्या लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी अब प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। यह टोटल डिफरेंशिएशन में सब कुछ जिसे आपसे डिस्कस हुआ है, तो यह डी यू बाई डी टी इसके बराबर होता है। तो चेंज ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू ए बाय सिंगल अनदर वेरिएबल जो क्या है, टी है। तो यू दो वेरिएबल का फंक्शन है और ये दोनों वेरिएबल क्या है, एक सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है। तो यह डी यू बाई डी टी इस रिजल्ट से। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी टी बराबर डेल यू बाई डेल एक्स, यहां से निकालिए u आपका यह है, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। और dx बाई डी टी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से dx बाई डी टी, तो a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो क्या हो जाएगा माइनस a साइन टी आपका यहाँ पर। और डेल यू बाई डेल वाई, यह इसको छोड़ दिए, और सॉरी डेल यू बाई डेल वाई कहाँ से निकलेगा, ये देखिए डेल यू बाई डेल वाई यहाँ से निकालिए, तो क्या मान आएगा 3y स्क्वायर, और dy बाई डी टी यहाँ से निकलेगा dy बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा b cos t आपका यहाँ पर। और एक काम कीजिए, सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो x का मान y का मान t के रूप में जो यहाँ है उठा कर रख दीजिए, और उस रूप में dy बाई डी टी आपका दिखाई देगा। तो ये 3 माइनस हमने बाहर कर लिया, देखिए ये 3x है, x क्या है a cos t, तो स्क्वायर है, तो x यानी ऐसे लिखिए a cos t का ये क्या हुआ स्क्वायर, और यह a है और ये क्या है साइन टी, माइनस तो बाहर ले चुके हैं। अब प्लस ये हो जाएगा 3, y क्या हो जाएगा, y आपका b साइन टी है, और ये b साइन टी का स्क्वायर, और ये क्या है b cos t आपका यहाँ पर। तो देयरफॉर डी यू बाई डी टी बराबर, यहाँ देखिए क्या आपका आया -3, और a और ये स्क्वायर हो जाएगा, और a क्या हुआ ए क्यू हो गया यहाँ पर, ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, और कास टी तो क्या हुआ कास स्क्वायर टी, और ये क्या है साइन टी, और यहाँ ये 3 आपका ये b का b स्क्वायर, अब b यहाँ है तो क्या हुआ बी क्यू, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और कास टी। यही आपका मान किसका है, डी यू बाई डी टी का। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से तो आप इस ढंग से पूरा करेंगे। और आइए ठीक देखिए, एक क्वेश्चन ठीक उसी तरीका दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो 19 क्या कह रहा है कि दिया है z इज ए फंक्शन ऑफ u भी, और u भी इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है t का। तो यहां से सब कुछ वही है, तो गिवन यहां लिख लीजिए ऐसे z बराबर आपका हो गया क्या u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और u बराबर जो मान दिया है लिख लीजिए यहां पर u बराबर है 80 स्क्वायर, और v बराबर क्या है 280। अब क्या निकालना है dz बाई डी टी। फिर देखिए z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और टू वेरिएबल u और v है वो किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है। तो dz बाई डी टी पूछ रहा है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में 18 लगाया है, तो क्या लिखेंगे सिंस dz बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा डेल जेड बाई डेल टी इंटू क्या होगा डेल जेड बाई डेल यू इंटू डी यू बाई डी टी, और फिर क्या हो जाएगा डेल जेड बाई डेल भी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी भी अपान डी टी। ये आपके सामने ये देखिए, जैसे यहाँ आपका क्या लिखे थे इसमें डी यू बाई डी टी बराबर डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ आपका एक्स वाई के स्थान पर क्या यू भी है, तो डेल जेड बाई डेल यू इंटू डी यू बाई डी टी, अब प्लस डेल जेड बाई डेल वी इंटू डी यू बाई डी टी। तो मान आप निकाल लीजिए डी जेड बाई डी टी बराबर डेल जेड बाई डेल यू, क्या होगा मान यहाँ पर यहाँ से निकालिए, ये आपका यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 2u, और डी यू बाई डी टी यहाँ से तो क्या मान आएगा यानी a इंटू क्या हुआ 2t, और प्लस डेल जेड बाई डेल भी यहाँ से क्या आएगा 2v, और डी भी बाई डी टी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2a, आपका ये हो गया। और फिर एक वेरिएबल लिख लीजिए यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 ये 4, और u बराबर आपका क्या है 80 स्क्वायर,
तो यह 4a लिख लीजिए, 4a लिख लिया। और u क्या है, AT², और यह आपका जो है t आपका बगल में है, तो 2 × 2 4, यह a है, u AT² है, और ये आपका t बगल में है, और 2 × 2 4, और ये देखिए v है, v आपका क्या है 2AT, और यह आपका a बगल में है। तो आपने लिख लिया है, और यहाँ से बराबर क्या रहा है, ये 8a² और t² × t कितना हुआ t³ प्लस, सॉरी ये 4 होगा ना, ये 4a × a², ये 4a² है, साफ थोड़ा लिख दे 4a², और ये आपका जो है t² × t³ और प्लस यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 और a × a क्या हुआ a² और t, यही आपका क्या है आंसर है। किसका मान है, dz/dt का इस रूप में। तो 18 और 19 एक ही तरीके से हैं, और जब भी इस तरह से पूछा जाए तो आप क्वेश्चन इस ढंग से पूरा करेंगे। तो सारा मान ∂z/∂u du/dt सब आपके सामने हैं, और इस ढंग से। आइए लास्ट क्वेश्चन, इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है कि u इज ए फंक्शन ऑफ आरएस एंड आरएस इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। यहाँ z इज ए फंक्शन ऑफ u भी, और u भी इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें और यहाँ देखिए u 2 वेरिएबल का फंक्शन है, किसका, आरएस का, और आरएस किसी अन्य 2 वेरिएबल का है, किसमें, x और y। तो मैंने कहा है ना कि टोटल डिफरेंशिएशन इसी 2 रिजल्ट पे है। 2 वेरिएबल किसी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पर 2 वेरिएबल किसी अन्य 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो सारा रिजल्ट इसी पर है। तो वो फार्मूला भी सब जानते हैं कैसे लिखा जाता है। तो पहले क्या है कि गिवन u इज ए फंक्शन ऑफ आर एस, और एंड क्या दिया है, r बराबर x + y और s बराबर x - y, और कह रहा शो करना है ∂u/∂x प्लस ∂u/∂y इक्वल टू 2∂u/∂r। तो कैसे लिखेंगे, पहले ∂u/∂x निकाला जाए, तो क्या होगा, सिंस ∂u/∂x बराबर ∂u/∂x। अब ∂u/∂x को आरएस के रूप में लिखना रहा है, तो कैसे लिखेंगे पता है ना, ऐसे लिखेंगे ∂u/∂r इंटू ∂r/∂x। फिर क्या लिखेंगे, ∂u/∂s इंटू ∂s/∂x। सब कुछ डिस्कस किया गया है टोटल डिफरेंशिएशन में। और अगर देखिए ∂r इधर देखें तो अगर काटना नहीं है, कट कर ये ∂u/∂x दिख रहा है, ∂s काटना नहीं है, देखिए ∂u/∂x दिख रहा है, तो यह बराबर क्या है, ∂u/∂r उतार लीजिए, और ∂r/∂x इसका मान यहां से मिलेगा, ∂r/∂x क्या हो जाएगा, यहां पर 1, और प्लस ये है ∂u/∂s, और ∂s/∂x यहां से क्या मिलेगा, 1 आपका यहां पर। तो यह मान किसका निकला है, ∂u/∂s का, इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या निकालना है, ∂u/∂y। तो ठीक उसी तरीके से ∂u/∂y को फिर आरएस के रूप में क्या लिखेंगे, ∂u/∂r इंटू ∂r/∂y, ∂u/∂s इंटू ∂s/∂y, ये देखिए। और फिर ∂r देखेंगे तो ये कैंसिल अगर समझे तो ∂u/∂y, ∂s देखिए कैंसिल समझे तो ∂u/∂y, और यहां से फिर मान ∂u/∂r, ∂r/∂y यहां से निकालिए, क्या होगा ∂r/∂y, यह 1, और ∂u/∂s और ∂s/∂y, तो क्या हो जाएगा यहां से -1 आपका यहां पर। तो ∂u/∂r, ∂u/∂y बराबर क्या है, ∂u/∂r और माइनस ∂u/∂s, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को जोड़ेंगे तभी तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, ऐड करेंगे तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, ∂u/∂s अब प्लस ∂u/∂y, और ऐड करेंगे तो ये देखिए तो प्लस ∂u/∂x माइनस ∂u/∂s कैंसिल हो गया, और ∂u/∂r प्लस ∂u/∂r क्या हो जाएगा,
टू डेल यू अपॉन डेल आर, और यही आपको प्रूफ करना था इस ढंग से। तो ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाएंगे, तो आप इसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। तो यूनिट 2 के आपके 20 क्वेश्चन जो 4 पार्ट में बताए गए हैं वो सब पूरे हो गए हैं, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।